हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बिजली विभाग में वैकेंसी निकल के आ रही है। ये वैकेंसी ओरिजिनल वैकेंसी है, आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे जा करके। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। यहाँ पे साफ साफ आपको पहले ही दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर सीधी भर्ती ली जा रही है, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे दिखा रखा है 4 अगस्त। मीन्स ये वैकेंसी अब रनिंग पे है और आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो वैकेंसी आई हुई है उस सहायक अभियंता की कितनी है। सहायक अभियंता की टोटल 63 वैकेंसी हैं, अगर सभी को मिला लिए जाए, महिला पुरुष और भूतपूर्व सैनिक, मतलब टोटल ओवरऑल वैकेंसी सहायक अभियंता द्वितीय श्रेणी में 63 वैकेंसी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विधि अधिकारी, तो विधि अधिकारी की टोटल 1 वैकेंसी ही यहाँ पे आई हुई है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये तो बहुत ही कम ही लोग अप्लाई भी करते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी कनिष्ठ अभियंता पारेषण प्रत्येक श्रेणी की वैकेंसी, वो आपकी 247 वैकेंसी हैं। इसके अलावा जो सिविल से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जब कनिष्ठ अभियंता के रूप में वो बनेंगे तब उनकी वैकेंसी 12 निकल के आ रही है। इसके अलावा जो लाइन परिचालक होते हैं, जो बिजली विभाग में जो लाइन का देख रेख करते हैं, वो है 67 वैकेंसी, जिसपे ITI भी अप्लाइड कर सकता है। उपकेंद्र परिचालक की 229 वैकेंसी निकल के आ रही हैं। संवर्ग सर्वेयर परिचालक की 14 वैकेंसी हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट 3 पैरामीटर है। सबसे पहला पैरामीटर है कि जो सर्वेयर परिचालक की पोस्ट है वो हो सकता है कि कहीं दूर रह करके उस पर काम किया जाए, या यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि कर्मियों को टेंट में रह कर काम करना पड़ सकता है, इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है तभी वो अप्लाई करें। दूसरी बात इन्होंने बताई है, वो अपना श्रेणी, क्या श्रेणी रहने वाली आरक्षण की, वो उन्होंने बताई है। हाँ, इस पे MP के अलावा यूपी बिहार सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। MP के अगर अप्लाई करते हैं तो उनके आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने तीसरा शब्द कहा है कि यहाँ पे जो कंपनी शब्द यूज जरूर किया गया है, लेकिन ये मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है, ये कोई और कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी की तरह हो। इनका कहना है यहाँ पे साफ साफ तौर पे कि ये जो है मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी वैकेंसी आई उस पर चर्चा करते हैं कि वैकेंसी में है क्या आखिरकार। जिन्होंने भी डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्हों को सहायक अभियंता पोखरण में जो बेसिक पे लेवल 12 का रखा जाएगा 56,100, मतलब वही 1 लाख के पारी सैलरी मिलने वाली है आपको। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अदरवाइज ये अनारक्षित में आएगा वो। ठीक है, तब इसको। और जिनको जो विधि अधिकारी की जो मैंने पोस्ट बताई थी, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, विधि अधिकारी की 56,100 है और एक जो सहायक अभियंता पोखरण है उनकी 56,100 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पोखरण की वैकेंसी है कितनी आखिरकार। ये देखिए, सहायक अभियंता पोखरण में 63 वैकेंसी है टोटल। बहुत वैकेंसी है, 63 वैकेंसी। किस फील्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, सहायक अभियंता 56,100। 56,100 मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है, जो ग्रुप A कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई। कनिष्ठ अभियंता जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनकी 32,800 बेसिक पे रहेगी। कनिष्ठ अभियंता पोखरण पारेषण के लिए, सॉरी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से इनका डिप्लोमा या होना चाहिए। BTech भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाले जिनका सिविल से है वो सिविल में अप्लाई करेंगे। और जिन्होंने भी ITI कर रखा है, देखिए 10वीं और ITI होना अनिवार्य है, सबसे पहली बात। और इन्होंने क्या कर रखा है कि 10वीं कर रखी हो, ITI कर रखी हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, और साथ में इन्होंने ITI अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़ करके जो है 2 से 3 साल का इन्होंने मतलब ITI कर रखी हो। सिंपल सा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ITI कर रखी 19,500 बेसिक पे रहेगा, जो कि वैसे भी रहता है लाइन परिचालक का। ठीक है, उपकेंद्र परिचालक की बात करें तो इन्होंने भी साफ साफ कह रखा कि इलेक्ट्रीशियन में ITI होना चाहिए। आपको केंद्र पे रह के काम करना, लेवल 4 पे आपकी सैलरी मिलेगी। देखिए, सर्वेयर परिचालक 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास, और ITI वो भी जो है 2 वर्ष की ITI होनी चाहिए सर्वेयर ट्रेड में। इसी में आपको बताया गया था कि आपको जो है कहीं भी टेंट पे रह के काम करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन है तो हो सकता है इसको ना फिल करो।
अगर दूसरे को फिल कर सकते हो। मैं एक बार वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, सर्वेयर की वैकेंसी है कितनी, क्योंकि उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा कि अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो आप फिल कर सकते हो। सर्वेयर की वैकेंसी देखिए 229 है, क्योंकि सर्वेयर थोड़ा हेक्टिक जॉब है, बट कोई नहीं, 3-4 साल बाद आपको प्रमोशन जब हो जाएगा, 4-5 साल बाद, तो आपको सही प्लेस मिल जाएगा काम करने के लिए। सर्वे परिचालक की बात कर ली है मैंने कि 10th+ ITI होना चाहिए, तो यहाँ पे 10th+ ITI वालों के लिए है वैकेंसी, और एज की सीमा बहुत ज़्यादा इन्होंने मांग रखी, 45 तक जा रही है। ठीक है, ये एज जो छूट है वो छूट सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार वालों को ही मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बताया है आरक्षण के बारे में बताया कुछ, तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए, ये जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो इस आरक्षण को जरूर पढ़ें, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप चेक कीजिए। ऐसे मत चेक कीजिए कि फेक है। ये कुछ लोग व्हाट्सएप कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो जो फेक बनाते हैं, भाई साहब फेक नहीं है, आपको मैंने दिखा दिया है, ये डॉक्यूमेंट है, कोई फेक चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साइन वगैरह सब है, बाकी आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर लीजिए, वहीं से आपको फॉर्म भी फिल करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम चयन प्रक्रिया की बात कर लूँ तो चयन प्रक्रिया में देखो क्या होने वाला है। सिंपल सा 100 नंबर का एक टेस्ट होगा, 100 नंबर में न्यूनतम 25% लाने होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होने वाला है। ठीक है, और जो लाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक और सर्वेयर परिचालक हैं, इनके लिए जो है शारीरिक दक्षता का टेस्ट होगा। 15 किलो वजन लेके 10 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। ठीक है, मतलब पैदल चलना होगा बेसिकली, अब पैदल चलना है इसको, और कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं है। 1 वर्ष के लिए जो है प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा, मीन्स यहाँ पे एक वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। अगर कोई व्यक्ति छोड़ देता है तो वेटिंग लिस्ट जारी होगी, जो कि 1 वर्ष के अंदर अंदर ये प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1 वर्ष के अंदर आएगी, उसके बाद प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है कि आना है कि नहीं आना। ठीक है, MP में इसका एग्ज़ाम जो फॉर्म फीस है वो 1200 रुपये फॉर्म फीस है UR के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के 600 रुपये फॉर्म फीस है। अप्लाई करने को सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास भी डिप्लोमा है, डिग्री है, ITI होल्डर है, वो सभी लोग अप्लाई करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 4 जुलाई से इसका अप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया था, 4 अगस्त से ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 4 अगस्त से ही इसका फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, बहुत पहले शुरू हो गया था, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब प्रशिक्षण की अवधि जब जैसे समाप्त हो जाएगी तो आपको 500 रुपये का स्टाम्प पेपर भरना पड़ेगा, वो जमानती स्टाम्प पेपर होता है, उसमें आपको जो है शेष अवधि के काम करने का नोटिस रहता है कि इतने दिन आपको काम करना होगा, नहीं तो एक तरह से बॉन्ड भरना है आपको। ठीक है, और जैसे ट्रेनिंग हो जाती है तो आप एज ए गवर्नमेंट ही इस पर वर्क करने वाले हो, प्राइवेट नहीं होगा। और प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका 1 साल का रहने वाला है। ठीक है, बाकी आप सैलरी यहाँ पे देख सकते हो, ये सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई, वेतनमान का न्यूनतम, ये बेसिक पे है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सर्वे परिचालक की 4 लेवल 4 की है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको NPS कटेगा, पूरी तरह से गवर्नमेंट नौकरी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखे आपके साथी हैं, उनको वीडियो भेजिए, उनसे बताइए कि ये फॉर्म फिल करें, और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है विद्युत विभाग लिमिटेड में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।